ધર્માણીએ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ પ્રિન્સિપલે પરમિશન આપી હતી કે તમે રેલી અહીંયાથી કાઢજો. એના પછી એમને ખબર નહીં શું થયું, કોનો પ્રેશર આવ્યો અને અમને રેલી કાઢવાની ના પાડવામાં આવી અને અમારા માટે પોલીસ એના માટે અરે પ્રિન્સિપલ હાય હાય સુશીલ ધર્માણી હોશ में आओ होश में आओ होश में आओ સુશીલ ધર્માણી हाय हाय સુશીલ धर्माणी हाय हाय સુશીલ ધર્માણી हाय हाय સુશીલ ધર્માણી हाय हाय સુશીલ ધર્માણી हाय हाय नमस्कार, मैं सुशील दरमानी, प्रिंसिपल तोलानी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। यह निवेदन करना चाहूँगा कि कल तारीख 21 को एनएसयूआई के विद्यार्थियों ने मुझे एक आवेदन दिया, जहां वो लोग ये चाह रहे हैं कि कॉलेज के काका की समाधि के पास से उनकी एक नीट विरोध की रैली निकाली जाए। हमने उन्हें समझाया कि भाई कॉलेज कैंपस के अंतर्गत हम ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक राजकीय पक्ष के अंतर्गत का कार्य है। वो चाहे तो बाहर रोड से रैली निकाले, किसी पब्लिक जगह से रैली निकाले, जैसे कि गोपाल स्टेडियम या महात्मा गांधी की समाधि। उनके कहने पर फिर से हमने मैनेजमेंट से सूचना दी और मैनेजमेंट ने साफ शब्दों में इस वस्तु को मना कर दिया। और जब ये निर्णय उनको सुनाया गया तो वह जबरदस्ती धमकी देकर गए कि नहीं, हम लोग तो यहीं से रैली निकालेंगे, यहीं से रैली निकलेगी। और उन्होंने मुझे भी बाध्य किया कि भाई आप सर कॉलेज के पीए सिस्टम में से अनाउंस करें कि आपके बच्चे हमें जुड़े। वो तो चाह रहे थे कि क्लास में घूमकर प्रत्येक कक्षा में छात्रों को सूचित स्वयं करें, लेकिन ये कॉलेज की नीति नियमों के विरुद्ध था। इसलिए अंततः उनके इस दबाव से बाध्य होकर मैंने हमारे बच्चों को सूचना दी कि इस तरह की रैली हो रही है और उसमें जिस बच्चे की श्रद्धा हो वो अपने विवेक के साथ इस कार्य से जुड़े। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इतनी चर्चा होने के बाद और जब उन्होंने यह कहा कि हम रैली कॉलेज से ही निकालेंगे, तो एक प्राचार्य की तरह मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने छात्रों की सुरक्षा की व्यवस्था करूं। और उसी सुरक्षा के अंतर्गत हमने पुलिस बंदोबस्त मांगा था। एक बड़ी दुखद वस्तु यह है कि इनसे इतना साफ संवाद करने के बाद भी वो अपनी बात जबरदस्ती मनवा रहे हैं। और मुझे कल अज्ञात नंबरों से फोन आए, धमकाया गया और ये कहा गया कि आप जिस राजकीय विचारधारा से संबंध रखते हो आप उसी की ही कपड़े पहन लिए। तो एक शैक्षणिक संस्था के आचार्यों से इस तरह व्यवहार करना, जबरदस्ती करना, आप उन पर हावी हो रहे हैं। तो एक प्रिंसिपल की तरह मैं ये दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो आने वाले दिनों में कॉलेजेस कैसे चलेगी, जहां आए दिन इस तरह के आंदोलन चलाए जाएंगे और कॉलेजों को मजबूर किया जाएगा। धन्यवाद।